देखिए, समुद्र विज्ञान समुद्र विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सागर व महासागरों का अध्ययन किया जाता है। और जैसे कि पहले अपन पढ़ चुके हैं कि भौतिक भूगोल को कई शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया, यानी कि भूगोल जो है भूगोल को दो शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया, जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लेकिन जैसे जैसे भौतिक भूगोल का क्षेत्र बढ़ता हुआ चला गया, वैसे वैसे ही भौतिक भूगोल को भी कई शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया, जिसके अंतर्गत सागर व महासागरों का जो अध्ययन है वो इस समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग के अंतर्गत सागर फैले हुए हैं, और या जलीय जो भाग है वो फैला हुआ है। इस स्थल पर पाए जाने वाले जो विविध प्रकार की जलवायु है वो तो जैव जगत का आधार ही है, लेकिन इसी तरह से सागर के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो इसके अंतर्गत तो पाए जाते हैं। और जलीय चक्र जो है, जलीय चक्र भी जैव जगत को आधार प्रदान करता है, और ये समुद्रों के आधार पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से यानी कि जलीय चक्र जो है, जलीय चक्र भी समुद्रों के ऊपर और जीव जगत के लिए या वनस्पति के लिए मुख्य आधार है। यानी कि जो समुद्र विज्ञान है, समुद्र विज्ञान एक जैव जगत के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। दूसरा यानी कि जो महासागर हैं, सागर हैं वो मानव या जीव जंतुओं के लिए या जैविक या अजैविक तत्वों के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं। तो इस तरह से जो महासागर हैं, महासागर मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण है, और महासागर जो हैं मानव जीवन के लिए आगे आने वाले भविष्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में होंगे, और संसाधन का भंडार गृह भी इनको कहा जाता है, क्योंकि भविष्य के संसाधन के भंडार के रूप में भी इनको जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हैं, वे मिनरल्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा यदि अगर अपन देखें तो आदि जैसे कि आज भी जो देखें तो विश्व की जो 10% जनसंख्या है वो यानी कि इन्हीं पर निर्भर है, यानी कि मत्स्य उत्पादन पर निर्भर है, और मत्स्य उत्पादन का जो मुख्य स्रोत है वो है समुद्र। तो इस तरह से यानी कि जो समुद्र हैं, समुद्र मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, या जैविक जीवन के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, परिवहन है, इसमें स्थलीय मार्गों की अपेक्षा या वायु मार्ग जो हैं उनके अपेक्षाकृत जलीय परिवहन भी अधिक सुगम होता है और सस्ता भी होता है, क्योंकि समुद्री परिवहन जो है, समुद्री परिवहन के निर्माण, रखरखाव, इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, इनको बार बार मरम्मत का काम करना पड़ता है, लेकिन समुद्र के अंतर्गत कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से समुद्र विज्ञान जो है, समुद्र विज्ञान एक महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरों एवं सागरों का भौतिक, रासायनिक तथा वहाँ के जीवन, जैव जगत के एवं विकास की जो संभावना है इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, या जैव जगत के जो विविध बहुआयामिक जो तत्व पाए जाते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जल के अंतर्गत अघुलनशील, घुलनशील तत्व तथा इनके जमाव, सागरीय निक्षेप तथा विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ पाई जाती हैं उनका अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से यानी कि मार्मर के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है समुद्र विज्ञान, यानी समुद्र विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः समुद्री बेसिनों के आकार, गुण, जल आदि की रचना आदि की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से समुद्र विज्ञान जो है, समुद्र विज्ञान ही एक सागरीय समुद्र विज्ञान यानी कि जो सागरीय है, सागरीय शाखा भौतिक गुण, संदर्भ, इनकी व्याख्या इनके अंतर्गत करता है। दूसरा यानी कि गतिकी तथा ऊष्मिकी के आधार पर भी ये स्पष्ट करता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के ऊष्मा, गतिकी आदि सिद्धांतों का भी ये अध्ययन करता है। तो इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन यानी कि प्राउडमैन के अनुसार जो दी गई है कि समुद्र विज्ञान जो है समुद्र विज्ञान यानी कि सागरीय
के गुण, धर्म और सौंदर्य